सो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRD स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टीम के माध्यम से संकल्प 450 प्लस बैच यानी कि चलाया जा रहा है, जिसमें सिलेबस हम लोग सिर्फ एक महीना में पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। टॉपर बनना है तो जरूर देखें, यानी इस वीडियो को अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। आज हम लोग करने वाले हैं कि हिंदी का परिचय, यानी कि हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी का परिचय यानी कि होता क्या है, हिंदी में कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर के लेखक कौन है, उस चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी आपके रिलेशन में पढ़ते होंगे 10वीं क्लास में, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बोलिएगा कि इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे टीम के माध्यम से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन से यानी कि चलाया जा रहा है और क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। दिन दिन भर मेहनत करके बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। और इस जो देख रहे हैं वीडियो, इस सब का आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। उस डिस्क्रिप्शन में जा करके आप यानी उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। देख सकते हैं कि यहाँ लेखक है, पाठ है, विद्या है और प्रमुख पात्र भाव। उस पाठ का प्रमुख पात्र क्या था, उस भाव क्या था, किस लिए वो बना था, उस सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप जानिए कि हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि गद्य खंड गोधली भाग 2, इसमें यानी कि 12 गो चैप्टर है, यानी 12 पाठ इसमें है। 12 पाठ के लेखक कौन है, क्या क्या है, ये सब कहानी है, निबंध है, क्या है, सबके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप अंतिम तक वॉच कीजिएगा। अंतिम तक अगर वॉच नहीं कीजिएगा तो इससे भी आगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं और इसमें बेहतरीन बेहतरीन से आपको बताएंगे। आइए हम लोग देखेंगे पहले लेखक, यानी एक में है भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर साहब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। पूछा जाएगा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक निबंध है। अब इसमें पूछा जाएगा कि प्रमुख पात्र क्या था, तो जाति प्रथा की व्यर्थता, यानी कि जाति प्रथा हमारे समाज में देखते हैं कि जाति प्रथा बहुत ज्यादा चलता है, लोग छुआछूत मानते हैं। तो इसके लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब इसके बारे में चर्चा किए थे और बताए थे। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, विष के दांत। यानी जब भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत के लेखक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आपको बनेगा कि विष के दांत कहानी है या निबंध है, तो पूछा जाएगा कि विष के दांत कहानी है या निबंध है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि विष के दांत क्या है, एक कहानी है। पूछा जाएगा कि इसमें प्रमुख पात्र क्या था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेन साहब, खोखा और मदन और गिरधर, यानी कि इन्हीं चारों पर वह यानी कि कहानी बना हुआ था। सेन साहब थे, खोखा था, मदन था और गिरधर था। सेन साहब के पुत्र का नाम खोखा था, गिरधर के पुत्र का नाम मदन था, इसी पर यानी कि कहानी बना हुआ है। अब तीसरा में देख सकते हैं कि 3 में है मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, यानी कि यह पाठ का नाम है कि भारत से हम क्या सीखे, तो इसका पूछा जाए कि राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो आप देख सकते हैं मैक्स मूलर साहब, यानी भारत से क्या हम सीखे, इसके लेखक है। अब पूछा जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, विद्या क्या है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि भाषण क्या है, भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है। पूछा जाएगा कि प्रमुख पात्र क्या है, तो भारत की विशेषताओं का वर्णन है, हमारे भारत में विशेष क्या क्या चीज है, इस सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया हुआ विस्तार रूप से। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा यानी कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक का नाम क्या है, तो आप आंसर दे सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस विद्या है, इसका क्या है, तो ललित निबंध यानी कि मानववाद, ये ललित निबंध मानववाद। आगे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर में लेखक के नाम है गुणाकर मूले। पूछा जाएगा कि नगरी लिपि के लेखक कौन है, तो पूछा जाएगा कि नगरी लिपि के लेखक कौन है, तो आप उसको बजावते से आंसर दे सकते हैं कि नगरी लिपि का लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले है। पूछा जाएगा कि नगरी लिपि क्या है, तो नगरी लिपि एक निबंध है। पूछा जाएगा कि नगरी लिपि क्या है, तो नगरी लिपि एक निबंध है। उसके बाद आप पूछा जाए प्रमुख उसका पात्र या भाव क्या है, तो नगरी लिपि का इतिहास, यानी कि नगर में जो भी चीज था उस सब का क्या है, इसमें इतिहास मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर लेखक 6 में है, यानी कि बहादुर। पाठ का नाम क्या है, बहादुर। पूछा जाए कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है, आपसे जब भी पूछा जाए कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो आप देख सकते हैं बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो अमरकांत। कौन है, तो अमरकांत। पूछा जाए कि बहादुर पाठ क्या है, विद्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है, तो क्या बताइएगा,
कहानी है। क्या है? यह कहानी है। पूछा जाएगा कि इसका प्रमुख पात्र या भाव क्या है, तो आप देख सकते हैं कि बहादुर है, निर्मल है और किशोर है। इसी सब के बीच यानी कि इसमें बहादुर कहानी जो पाठ बना हुआ है उसमें दर्शाया गया हुआ है। हम लोग चलते हैं आगे और 7वां पाठ के लेखक देख रहे। पाठ 7 है, देखिए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के पूछेगा कि लेखक कौन है, आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा कि रामविलास शर्मा। जब भी पूछा जाए कि परंपरा मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी है। पूछा जाए कि परंपरा का मूल्यांकन विद्या क्या है, तो बताइएगा कि परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और प्रमुख उसका भाव पूछे या प्रमुख पात्र पूछे तो साहित्य चिंतन है। क्या है? साहित्य चिंतन है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर में है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। पूछा जाएगा जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका लेखक कौन है, तो आप देख सकते हैं रश्मि वाजपेयी। क्या है? रश्मि वाजपेयी। जब पूछा जाएगा कि विद्या में कि हाँ जीत जीत मैं निरखत हूँ यह क्या है, तो क्या कहिएगा? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार है। जब भी पूछा जाए प्रमुख इसका पात्र क्या है, तो इसका प्रमुख पात्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं बिरजू महाराज का रेखा चित्र। इसमें बिरजू महाराज है जो यानी कि बिरजू महाराज बहुत ही अच्छे कलाकार भी है। उन्होंने कथक यानी कि डांस ये सब करने का, कथक करने का काम करते हैं। तो बिरजू महाराज का रूपरेखा उसमें चित्र को दर्शाया गया हुआ है। अब अगला पार्ट देख सकते हैं अभिनय। क्या पूछा जाएगा? अभिनय का लेखक कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिनय का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। पूछा जाए कि अभिनय जो है क्या, तो यह क्या है? यात्रा वृतांत। क्या है? यात्रा वृतांत। समझ गया? यात्रा वृतांत। अगला है आप देख सकते हैं पाठ क्या है? मछली। क्या है? मछली। तो पूछेगा मछली पाठ के लेखक कौन है, तो पूछा जाएगा मछली पाठ के लेखक कौन है, तो आप बजाते से बता दीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। अब पूछा जाए कि मछली क्या है, तो मछली एक कहानी है। मछली क्या है? मछली एक कहानी है। तो पूछेगा कि उसमें मछली कहानी में पात्र कौन कौन है, तो उसमें कौन थी? दीदी थी, संतु था, नरेन था। कौन था? दीदी, संतु और नरेन था। अगला हमारा है, अगला देख सकते हैं पाठ क्या है। अगला पाठ हम लोग 11 नंबर पहुंच गए हुए हैं, नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। पूछेगा नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो क्या बता सकते हैं? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यानी कि नौबत खाने में इबादत के लेखक आपसे जब भी पूछा जाए तो क्या बताइएगा? यतीन्द्र मिश्र। पूछा जाएगा कि हाँ इसका विद्या क्या है, तो इसका विद्या में क्या बताइएगा? व्यक्ति चित्र। यानी इसमें व्यक्ति को चित्र को दर्शाया गया हुआ, इसलिए व्यक्ति चित्र है। और इस जो है गद खंड गोदली भाग 2 के आखिरी यानी कि चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। जब भी पूछा जाएगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो आप देख सकते हैं शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी है। तो पूछा जाएगा कि इसका विद्या क्या है, तो देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र और संस्कृति। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक पूछे तो महात्मा गांधी जी है। और पूछा जाए कि इसका विद्या क्या है, तो शिक्षा शास्त्र और संस्कृति। इसका प्रमुख पात्र पूछेगा या भाव पूछेगा तो बिस्मिल्लाह खां। क्या है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां हमारे भारत के बहुत ही महान व्यक्ति है। इनको यानी कि सबसे पहले लाल किला पर इन्होंने यानी शहनाई बजाने का काम किया हुआ है सबसे पहले, और इनको 4 शीर्ष पुरस्कार प्राप्त है। बिस्मिल्लाह खां हमारे भारत के बहुत ही महान व्यक्ति है। यहाँ तक देख सकते हैं कि हम लोग गद खंड देखे हैं। अब इससे आगे देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पद खंड गोदली भाग 2, वहां पहले हम लोग पढ़े हैं गद खंड गोदली भाग 2 के, अब यहाँ पे है पद खंड गोदली भाग 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छे तरह से देख सकते हैं कि क्या है, ये कवि का नाम है, फिर यहाँ पाठ का नाम है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ विद्या, यहाँ मूल भाव और काल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पाठ का नाम, पहला पाठ का नाम है कि राम नाम बिनु बढ़ते जग्गी जन्मा, जो नर दुख में दुख न माने।
तो पूछा जाए कि इसका लेखक कौन है, तो देख सकते हैं इसका लेखक कौन है, गुरु नानक। अब पूछा जाए कि इसका विद्या क्या है, तो यह क्या है, कविता है। क्या है, कविता है। और इसका मूल भाव पूछा जाएगा कि इसका मूल भाव क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मूल भाव क्या है, भक्ति काल है। क्या है, भक्ति काल है। दूसरा जब चैप्टर पूछेगा कि दूसरा चैप्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका के पूछा जाएगा कि आपसे कि लेखक कौन है, तो आप देख सकते हैं उसका लेखक कौन है, रस खान। कौन है, रस खान उसका लेखक है। जब भी पूछे कि इसका विद्या क्या है, इसका विद्या क्या है, तो इसका विद्या कविता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यह सब आपको कविता आएगा। पूछेगा कि मूल भाव इसका क्या है, तो भक्ति काल है। क्या है, इसका मूल भाव भक्ति काल है। आगे देख सकते हैं कि अगला हमारा पाठ क्या है, अति सुधो स्नेह। अति सुधो स्नेह पूछा जाए, अति सुधो स्नेह के लेखक कौन है, कौन है, घनानंद। कौन है, घनानंद है। पूछा जाए कि ये है क्या, तो यह देखिए कि कविता है। यानी कि अति सुधो स्नेह क्या है, तो एक कविता है। पूछेगा कि इसका मूल भाव क्या है, तो भक्ति काल है। क्या है इसका मूल भाव, तो भक्ति काल है। अगला पूछा जाएगा कि अगला पाठ है स्वदेशी। क्या है, स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है, तो क्या कहिएगा, प्रेम घन। कौन है, स्वदेशी के लेखक जो है प्रेम घन है। पूछा जाए कि यह है क्या, तो कविता है। क्या है, यह कविता है। यहाँ पे देख सकते जो भी सब है यह क्या है, यानी कि पद खंड में वह कविता है। यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा कि हाँ उसका मूल भाव क्या है, तो आधुनिक काल है। क्या है, आधुनिक काल है। अगला पाठ हमारा है कि भारत माता। भारत माता है, तो पूछा जाए कि भारत माता पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सुमित्रानंद पंत। कौन है, सुमित्रानंद पंत, यानी भारत माता के लेखक है। पूछा जाए कि भारत माता है क्या, तो ये भी क्या है, एक कविता है। भारत माता एक कविता है। पूछा जाए कि इसका क्या है, यानी कि इसका मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव आप देख सकते हैं कि इसका मूल भाव है देश वंदना छायावाद। क्या है, देश वंदना छायावाद। अगला चैप्टर आप देख सकते हैं, अगला पाठ हमारा है जनतंत्र का जन्म। पूछेगा कि जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। पूछा जब भी जाएगा कि जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर इनका लेखक है। आगे यह है क्या, यह क्या है, एक कविता है। क्या है, एक कविता है। इसमें क्या है, जनतंत्र की महानता, ये राष्ट्रवाद, जनतंत्र की महानता और राष्ट्रवाद। कभी क्या पूछेगा, मूल भाव काल जब पूछेगा तो क्या बताइएगा, जनतंत्र की महानता और राष्ट्रवाद। इसमें भी 12 चैप्टर, जिसमें हम लोग 6 कवर करें, 7वां पे हम लोग चल रहे हैं। 7वां चैप्टर आप देख सकते हैं कि हिरोशिमा। क्या है 7वां चैप्टर, हिरोशिमा। पूछेगा कि हिरोशिमा के लेखक कौन है, तो हिरोशिमा के लेखक कौन है, सही वातास्यान अज्ञेय। क्या है, सही वातास्यान अज्ञेय। पूछा जाए कि यह है क्या, तो ये भी क्या है, एक कविता है। इसका मूल भाव पूछेगा तो मानव त्रासदी संस्कृति प्रगतिवाद पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाए कि मूल भाव क्या है, तो आपको हमको ये बताना है। आगे देखिए इसमें 8वां पाठ क्या है, एक वृक्ष की हत्या। पूछा जाए कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो इसका बताइए कवि कौन है, तो कुंवर नारायण। कौन, कुंवर नारायण। पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या यह क्या है, कविता है, कहानी है, क्या है, तो क्या बताइएगा, एक वृक्ष की हत्या क्या है, तो एक कविता है। पूछा जाए कि इसमें मूल भाव क्या है, तो पर्यावरण आधुनिक काल, यानी पर्यावरण और आधुनिक काल। अब जानते हैं कि वृक्ष को जब काट दिया जाएगा तो पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण में असंतुलित हो जाता है। उसमें क्या बहुत सारे यानी कि धूल कण अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को काफी परेशानी होता है। अगला हमारा पाठ है क्या है, हमारी नींद। क्या है, हमारी नींद। पूछेगा कि हमारी नींद के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो क्या बताइएगा, बीरेन डंगवाल। कौन है, बीरेन डंगवाल है। पूछेगा कि है क्या, या क्या है, कविता। क्या है, कविता। मूल भाव इसका पूछा जाए कि मूल भाव क्या है, तो जीवन संघर्ष आधुनिक काल, यानी कि जीवन में संघर्ष करने के लिए यानी कि बताया गया हुआ है इसमें। अगला हमारा चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर हमारा है अक्षर ज्ञान। पूछा जाए कि अक्षर ज्ञान के कवि कौन है, तो अक्षर ज्ञान के कवि कौन है, अनामिका। क्या है, अनामिका। पूछेगा कि है क्या, तो यह कविता है। इसमें यानी पद खंड में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब सब क्या है, कविता है। तो पूछेगा अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, तो अनामिका। पूछेगा अक्षर ज्ञान के बारे में, पूछा जाएगा कि मूल भाव उसका क्या है, तो क्या है, समसामयिक बोध आधुनिक काल, यानी समसामयिक बोध और
आधुनिक काल। अगला हमारा चैप्टर है, अगला चैप्टर देखिए, लौट कर आऊंगा फिर। पूछा जाए कि लौट कर आऊंगा फिर जिसके लेखक कौन है, तो क्या है, जीवानंदन दास। क्या है, सॉरी, जीवनंदन दास। क्या है, जीवनंदन दास इसके लेखक है। जब भी पूछेगा कि लौट कर आऊंगा इसका लेखक कौन है, तो जीवनंदन दास है। पूछेगा कि है क्या, तो यह क्या है, कविता है, एक प्रकार की क्या है, कविता है। पूछा जाएगा कि इसका मूल भाव क्या है, तो देश प्रेम आधुनिक काल, यानी देश प्रेम, यानी अपने देश के प्रति इनको काफी लगाव और प्रेम था। अगला हमारा चैप्टर है 12 नंबर और आखिरी है पदखंड का, यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु। जब भी पूछेगा कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, तो आप क्या बताइएगा, इसका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। क्या है, रेनर मारिया रिल्के इसके लेखक है। और जब भी पूछा जाएगा कि इसका मूल भाव क्या है, इसका मूल भाव क्या देख सकते हैं, आधुनिक भाव बोध है। इसका मूल भाव क्या है, आधुनिक भाव बोध है। आगे चलते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग गोदली भाग 2 के पद और गद दोनों चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं वर्णिका भाग 2 पे। यहाँ पे देख सकते हैं यह पाठ के नाम दिया गया हुआ है, यहाँ पे लेखक के नाम दिया गया हुआ है, और यहाँ पे विद्या दिया गया हुआ है, और यहाँ पे प्रमुख पात्र, यानी कि इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन है, किनका किनका अहम भूमिका है, उनके बारे में जानेंगे। इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन, हर एक बार इनसे क्वेश्चन रहते हैं। आइए पहला हम लोग देखते हैं कि पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास है। इनके लेखक कौन है, श्रीनिवास। पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा ये क्या है, विद्या में तो क्या बताइएगा, क्या है, ये एक प्रकार का कहानी है। उसके बाद पूछा प्रमुख पात्र क्या है, तो इसका प्रमुख पात्र है मगम्मा और नजम्मा। प्रमुख पात्र क्या है, मगम्मा और नजम्मा। दूसरा यहाँ पर देख सकते पाठ का नाम है ढहते विश्वास। पूछा जाएगा कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ढहते विश्वास के लेखक का नाम है सतकोड़ी होता। क्या है, सतकोड़ी होता, यानी कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है, सतकोड़ी होता। पूछा जाएगा कि क्या है, तो ये भी क्या है, एक कहानी है। पूछा जाएगा प्रमुख पात्र इसमें क्या है, तो लक्ष्मी है। प्रमुख पात्र क्या है, लक्ष्मी है। तीसरा पाठ आप देख सकते हैं कि क्या है, माँ। चैप्टर का नाम है माँ। पूछा जाएगा कि माँ के लेखक कौन है, तो पूरे इस माँ के लेखक कौन है, तो ईश्वर पटेली कर। ईश्वर पटेली कर पूछा जाएगा जब भी कि माँ के लेखक कौन है, तो ईश्वर पटेली कर। पूछा जाएगा ये है क्या, तो ये भी कहानी है। पूछेगा प्रमुख पात्र, इसमें प्रमुख पात्र क्या है, तो इसमें देख सकते हैं कि आपको प्रमुख पात्र जो है क्या है, माँ है और मंगू है, माँ और मंगू। अगला चैप्टर आप देख सकते हैं कि चैप्टर 4 है नगर। चैप्टर 4 क्या है हमारा, नगर, जिसके राइटर कौन है, सुजाता है। जिसके लेखक कौन है, सुजाता जी है। ठीक है, पूछा जाए कि है क्या, ये भी कहानी है। क्या है, ये भी कहानी है। प्रमुख पात्र क्या है, तो प्रमुख पात्र जो है इसमें पाप्ती है। क्या है, प्रमुख पात्र जो है पाप्ती है। अगला है लास्ट है, यानी कि इस वर्णिका का अंतिम यानी कि चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। क्या है, धरती कब तक घूमेगी, तो इसके यानी कि लेखक कौन हो जाएगा, तो सावरदैया। कौन है, सावरदैया। पूछा जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी, तो इसके लेखक का नाम क्या है, तो सावरदैया। पूछा जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी, ये क्या है, कहानी है, निबंध है कि क्या है, तो क्या बताइएगा, ये भी क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है। पूछा जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी, इसमें प्रमुख पात्र कौन है, इसमें प्रमुख पात्र कौन है, माँ और सीता। क्या है, माँ और सीता इसमें प्रमुख पात्र है। अभी तक हम लोगों ने हिंदी के गोधली, पद और गद और वर्णिका को हम लोग अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। इसमें देख सकते हैं कि पाठ का नाम था, लेखक का नाम था, विद्या था, प्रमुख पात्र था। तो इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरह से कवर कर चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगर इस तरह वीडियो अच्छा आपको अगर लग रहा है ऐसा वीडियो, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ सर ऐसा ही वीडियो आप बनाइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी साथी संगाती है जो 10वीं क्लास की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रही है, तो उसको आप ये शेयर कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से उनका भी काफी बेहतरीन और परीक्षा में हेल्प हो सके।